यो भैयाज व्हाट इज अप। दिस इज सचिन। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा अलग है और इलीगल भी, मतलब इतना ज्यादा इलीगल है कि खुद इलीगल टर्म भी शर्मा जाए। मैरिजुआना। आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनीबॉडी टू स्मोक और इंडल्ज इन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी जिससे किसी को भी प्रॉब्लम हो। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। बाकी तुम्हारी मर्जी है। किसी ने आज तक पॉनअप की 18+ वार्निंग को तो सीरियसली लिया नहीं है, लेकिन फिर भी पॉनअप वार्निंग देता ही है ना। यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मैरिजुआना, जिसे आप लोग कैनबिस, हैम, गांजा, माल, पॉट एटसेट्रा के नाम से जानते हैं। आई अंडरस्टैंड सम पीपल विल इमीडिएटली जंप टू द कंक्लूजन दैट आई एम अ हैबिचुअल मैरिजुआना यूजर मेकिंग कन्वोल्यूटेड आर्गुमेंट्स फॉर माय ओन बेनिफिट्स। तो भाई कर लो जज, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। I made you my bitch. आज तक इंडियन सिनेमा में गांजे को एज अ बैड इन्फ्लुएंस ही दिखाया गया है और अभी भी दिखाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक सीरीज आई है अमेजोन प्राइम पे, उसमें दिखाया गया है कि जिसके पास गांजा है उसके पास गन भी है। भैंचोद, ये तो वही बात हो गई ना। अगर कोई दारू पीता है तो वो नाले में ही पड़ा रहता है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। वेल, ये तो बस एक एग्जांपल था, लेकिन हम काफी टाइम से इंडियन मूवीज में देखते आ रहे हैं, इफ समवन इज स्मोकिंग अ गांजा देन ही मस्ट बी इंडल्ज्ड इन एक्सट्रीम बैड एक्टिविटीज लाइक पोजेशन ऑफ इलीगल वेपन्स, रोड पे रैंडमली मर्डर कर रहा है, रॉबरी एटसेट्रा। और इन्हीं चीजों ने लोगों का पर्सपेक्टिव पूरी तरह से चेंज कर दिया है। इतना चेंज कि गांजा शब्द से ही पीपल स्टार्ट जजिंग यू विदाउट इवन नोइंग अबाउट इट, जैसे अब तुम लोग मुझे कर रहे हो। Bitch. 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 और लोगों ने सोच भी लिया है कि दे डोंट वांट टू एजुकेट देमसेल्व्स, दे आर जस्ट गेटिंग फीड थ्रू अ काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा टू गेट दिस सेंस दैट गांजा इज टैग्ड विद बैड एक्टिविटीज। मैं बस कुछ बातें लेकर आया हूँ जो शायद कुछ लोगों को पता होंगी और कुछ लोगों को नहीं। फर्स्टली, let's take a quick look at the history of cannabis use in India and present trends in cannabis markets around the world. In 1894, the Indian Hemp Drug Commission report comprising 7 volumes and 3,281 pages was published. It was the most comprehensive study of cannabis ever undertaken. Like most governments around the world, the British government in India wanted to tax and regulate the production and sales of all intoxicants. As part of this effort, the Indian Hemp Drugs Commission studied the health effects, pattern of usage and methods to regulate cannabis. और पता है कंक्लूजन क्या था रिपोर्ट का? मैं बताता हूँ। The report concluded that there were no significant ill effects on health and that India had such a long history of usage of cannabis and that a ban on usage was unnecessary. कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, cannabis was perfectly legal in India until 1985. When under pressure from the American government, India banned cannabis by passing the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act, which is also known as NDPS Act. इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, जिसको इंटरेस्ट है गूगल कर लेना, वहां पे जाके आप देख सकते हो। आयरनी क्या है पता है? मैं बताता हूँ। अमेरिका हैज ओपनड अप इट्स कैनबिस इंडस्ट्री। टुडे कैनबिस इज लीगल इन अ मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन स्टेट्स फॉर मेडिकल यूज। न्यूमरस स्टेट्स इन द यूएस आर नाउ मेकिंग इट completely legal for any purpose. Secondly, India is preventing Indian sufferers of cancer, depression, alcoholism and other ailments from accessing an effective treatment by keeping cannabis illegal. Ultimately, cannabis has been shown to be much less harmful than alcohol and tobacco, which enjoy a legal status in India. Death by cannabis or ganja. A high-profile Harvard-trained Colorado physician who evaluates individuals for medical marijuana prescriptions, Dr. Alan Shackelford, said there has been no history of any verified reports of a death from cannabis ever. And he also said cannabis can cause an increased heart rate and there is a possibility that it could cause a problem with someone with a pre-existing heart disease. For example, somebody with an elevated heart rate, but there is no known dose of cannabis that could kill a human. बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता था। थोड़ी बहुत रिसर्च और कुछ प्रॉपर आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मैंने ये पॉडकास्ट रेडी किया था। लास्ट में यार बस इतना ही कहना चाहूंगा, यू कैन स्मोक इट एंड स्टिल बी सक्सेसफुल। और जिनको नहीं समझ आ रहा है, अपने आप को थोड़ा एजुकेट कर लो, और अगर नहीं करना तो भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। काफी हो गया यार आज के लिए। वेट फॉर माई नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, दास विदानिया, अलविदा एंड स्टे सेफ।